हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने अभी तक पढ़ लिया है प्रश्न नंबर 3। अब हम पढ़ने वाले हैं 4। आशा है कि जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा आपको और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है। केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त है, इस पर एक 10 सेंटीमीटर की जीवा है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको पता है कि एक जीवा है और उस पर एक समकोण केंद्र त्रिभुज समकोण अंतरित करती है। यानी समकोण का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि 90 पर अंतरित करती है ना। तो ये है केंद्र आपका। ये 10 सेंटीमीटर की एक क्या है? AB एक जीवा है ना। इस पर एक समकोण, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी 90 डिग्री का एक समकोण बनाता है ना। अब ये चाहे आप A से B मिला लो या B से O से B मिला लो या OA मिला लो, है ना, दोनों समकोण ही बनने वाले हैं। फिर क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब लघु और वृत्त, दीर्घ वृत्तखंड पूछा है और लघु पूछा है ना। तो जो चाप करता है उस हिसाब से देखना होगा कि एक तो ये है, ये निकालना है हमें। ये तो हो गया लघु, क्या हो गया? लघु। और ये हो गया दीर्घ। ठीक। अब इसे हमें एक समकोण बनाना है और क्या कह रहा है ये? बताओ क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये नहीं है, याद रखना। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये है। क्या है? ये है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। क्या है? अब ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी तो केंद्र से वृत्त की परिधि पर पहुंची है, तो ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर की। और हमें निकालना क्या है? दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड की त्रिज्यखंड। तो आपको दिया ये, हम मान लें इसको M, इसको क्या दे दें? M। अब इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे कि नहीं बन रहे, है ना। एक AMO, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। आइए क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं हम। अब ये याद रखना है, ये संगत लघुखंड है। क्या है? संगत लघुखंड। यहां लिख देता हूं मैं इसको काट के, संगत लघु खंड, है ना। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। दिया है, प्रश्न नंबर है हमारा चौथा प्रश्न है और अच्छा IMP है। वैसे तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या कितनी है? दिया है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। जीवा AB द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण किस पर बनाया गया है? जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण ही है ना। जीवा AB द्वारा वृत्त
के केंद्र पर बनाया गया कोण, कैसे देखेंगे? चित्र के अनुसार। किसके अनुसार? चित्र के अनुसार। तो लिखो चित्रानुसार। चित्रानुसार। अब क्या है? यहां त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। ओ ए सी बी देखो आप, क्या देखो? त्रिज्यखंड ओ ए एम बी क्या है? या तो इसको सी दे दो या एम दे दो, आप जो अच्छा लगे आपको। क्या देना चाहोगे? क्या दोगे आप? बोलो। क्या देना चाहोगे? कुछ भी नहीं दोगे? या ये बिंदु है, एक बिंदु ये सी दे दे। क्या दे दे? सी। अब देखो त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से एक चाप काटेंगे तो एक यहां एक यहां, और ये त्रिज्यखंड मिला कि नहीं मिला? पूरा ऐसा हो गया। ये क्या था? ओ ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। तो पूरा त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ही है ना? त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्या निकालना हमें? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा? हाँ, तो वृत्तखंड तो क्षेत्रफल ही तो है। क्या पूछा है इसने? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही है। अरे इसको ऐसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये क्षेत्रफल है ना, बीच वाला भाग क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने सूत्र लिखवाया है आपको। तो क्या लिखेंगे? बराबर थीटा बटा 360, और क्षेत्रफल की बात होगी तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका? देखो थीटा कितना बन रहा है, बताओ। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसमें थीटा क्या है? 90 है। तो क्या ले लेंगे? 90 360 इंटू क्या ना मान दिया है? क्या 22/7, और आर का मान क्या है? 10 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0, 9 एकम 9 चौक कितनी बार आए? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। कट रहा है क्या? कट रहा है? क्या कट रहा है? 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 दूना, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। 2 बचे 2 पंज 10। तो इधर बचा आपका 11 गुणित 5 धाम 50/7। तो क्या आ जाएगा? 550/7। तो हम लिख सकते हैं क्या है? त्रिज्यखंड
OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा? 550 बटा 7, 550 बटा 7। क्या सेंटीमीटर में, किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो इसमें भाग दे दो आप, तो कितना आ जाएगा? 7 7 7 8 56 ज्यादा हो जाता है, तो कितनी बार आएगा? फिर कितने बचे? 7 8 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आ जाओ आप चित्रानुसार, फिर किसके अनुसार? फिर चित्र में आएंगे हम, चित्र अनुसार। OM लंब है, किस पर है? देखो, OM लंब है AB पर। किस पर है? OM लंब है AB पर। तो देखो कोण AOM बराबर है कोण MOB। दिख रहा है? दोनों बराबर है ना? एक ही वृत्त पर दो त्रिज्या हैं और दोनों कैसी है? समान है। फिर एक ही जीवा है, जीवा पर दो त्रिभुज बने हैं। तो आप देख सकते हो MOB दोनों कैसे बराबर है। अगर यहां देखो, यहां ले लो आप, तो कैसे बनाओगे? AMO या OMA, फिर क्या हो जाएगा? OMB या BMO, है ना? दोनों कैसे 90 बन रहे कि नहीं बन रहे? और इन दोनों का आधा कर दें तो 90 है। 90 कौन था? 90 में दो भागों में बांटा कि नहीं बांटा, इसको ये बताओ पहले तो। अगर हम मान लें कि ये 90 है, तो 90 को क्या करता है? जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है। तो कोण, अब ये 90 मान लो और इसको ही बांट रहे हैं हम, तो देखना कोण AOM क्या है? बराबर, ये कोण दर्शाना है हमें, ऊपर वाला, है ना? किसको दर्शाना है? इसको। तो AOM। अगला क्या हो जाएगा? MOB, कोण MOB। अब ये दोनों कितने माने थे हमने? 90। तो ये आधा हो गया कि नहीं? यहां से ये और ये, तो कितने कितने हो गए? 45 45। कितने है ना? कितने हो गए? 45 के। तो अब समकोण त्रिभुज OMA में देखो, समकोण त्रिभुज OMA में, अब OMA क्या है? देखो, OMA यानी ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण, है ना? और ये आधार और ये लंब। अब आपको दिया क्या है? 45 है ना हमारे पास, अभी निकाला हमने। AOM कितना है? ये 45 है। और थीटा के सामने की जस्ट भुजा क्या होती है? लंब। तो ये हो जाएगी AM, क्या हो जाएगी? लंब। अभी निकाला ना, 90 के दो पार्ट करेगी नहीं करे हमने, देख। OM लंब है AB पर, तो ये पूरा पूरा क्या था? 90 था, जिसमें एक लंब खींचा हमने, तो 45 के हुए कि नहीं? दो भाग मट गए। अब दो भाग 90 था, तो 45 इसका हो गया और 45 इसका हो गया। देख मैंने लिखा है AOM बराबर MOB बराबर 45। दोनों कितने कितने के हो गए? 45 45 के। फिर आ जाओ आप ऊंचाई दूरी पर।
वहां से चलते समकोण त्रिभुज हमें निकालना है इन भुजाओं की लंबाइयां, है ना, एक त्रिभुज में। तो अब हमारे पास देखो यहां अगर हम समकोण मान ले, ये समकोण दिख रहा है ना, तो जस्ट सामने क्या होता है कर्ण, जो कि हमें दे रखा है, और एक दे रखा है थीटा, तो हमारा मान निकल सकता है। अब किसका मान रखे कि मान निकल जाए, तो आप देखो कि हमने लिखा समकोण त्रिभुज ओ एम ए में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो साइन कितना है हमारे पास में, साइन का मान बताओ पहले, तो आप अभी बताया आपको मैंने, साइन 45 है ना, तो साइन 45, लंब कितना है बताओ, लंब कौन सा है, ये आपको भी तो आना चाहिए, लंब कैसे निकलेगा, कैसे होएगा ओ एम, तुम्हें दिख नहीं रहा है, थीटा दे रखा है और थीटा के जस्ट सामने की भुजा होती है लंब ए एम, क्या होगी, ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने होगा लंब ए एम बटा कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए ओ या ओ ए, कुछ भी लिख दो आप, ए ओ लिख दो या ओ ए लिख दो। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बराबर ए एम कितना दिया है, दिया क्या, नहीं दिया, ए ओ 10, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 बटा करनी 2 बराबर ए एम, या ए एम बराबर क्या करोगे, हर का परिमीकरण कर दो, तो क्या आ जाएगा 10 करनी 5 बटा 2, 2 से कट जाएगा तो हाँ 2 ही तो है, तो 5 करनी 2, कौन आया, ए एम, ए एम का मान कितना आ गया आपके पास, 5 करनी 2, ये आ गया आपका ए एम आया, ये आया 5 करनी 2, ठीक। अभी सवाल हुआ नहीं है। इसी प्रकार एम बी बराबर भी कितना होगा, ए एम, इधर देखो आप थोड़ा सा, ए एम आया है तो ये समान 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा, बांटा ना, तो जब 5 करनी 2 ये है तो 5 करनी 2 ये भी होगा, है ना। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार ए एम बराबर एम बी बराबर 5 करनी 2, ठीक। अगर हमें आपको ए बी चाहिए पूरा तो फिर क्या करेंगे हम, तो ए बी बराबर एम बी प्लस एम बी हो जाएगा कि नहीं, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 एम बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू करनी 2, तो हो जाएगा ए बी बराबर 10 करनी 2। अब ये पूरा भाग कितना आ गया, 10 करनी 2। अब आपके पास क्या निकल गया, अब पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। अब ओ एम ए में, अब देखो आपके पास क्या रह गया, देखो ए एम निकाल लिया आपने, अब बचा क्या, ओ एम, क्या बचा, ओ एम। थीटा और समकोण के नीचे क्या होता है, बीच में क्या होता है, जो थीटा और समकोण के बीच की दूरी होती है वो होती है आधार। आधार किस में आएगा, कोस थीटा में, किस में आएगा, कोस थीटा में।
तो कोस थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, फिर से 45, और आधार क्या आ जाएगा, OM। क्या आ जाएगा, OM। कर्ण क्या आ जाएगा, AO। ठीक। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। यही होता है 1/√2। ये हो गया आपका 1/√2 बराबर OM, तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 10। अगर ये 10 जाएगा तो करनी बाई 2 बराबर OM। अभी हमने पढ़ा था ये सेम ऐसे ही था, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, OM बराबर आएगा 5 करनी 2। अब आप कर सकते हो, ऐसे ही आता है, अभी हमने किया है। अब ये आ गया, तो अब देखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल किसका, अब देखो, अब हमारे पास सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, फिर पूरा दीर्घवृत्तखंड का निकल जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे, यही तो निकालना है ना। सवाल बड़ा है, परंतु सवाल अभी हुआ नहीं है, जहाँ में पहुँचना है पहुँचे नहीं अभी। अभी क्या निकालना है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAOB का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार क्या है, अब बताओ मुझे। आधार है AB, पूरा त्रिभुज देखो AOB, बीच में जो बन रहा है वृत्त में, पूरा त्रिभुज देखो AOB इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, अभी निकाली ना आपने OM, तो क्या लिखूं मैं, AB इंटू OM। अब तो याद रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB कितना है हमारा 10 करनी 2 इंटू 5 करनी 2, तो क्या हो जाएगा, संख्या का गुणा संख्या में और करनी का गुणा करनी में, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 5×50, 1/2 ऐसे ही रहने दो, 10 का गुणा 5 में करेंगे 50, और करनी का गुणा करनी में करेंगे 2 निकलेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 50 सेंटीमीटर वर्ग। क्या करोगे, वर्ग। अब आ जाओ आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपका प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है ना, आंसर अब स्टार्ट होता है आपका। आप इसको नोट कर ले, है ना। अब नोट कर लिया हो तो मैं इधर का थोड़ा सा मिटा दूं बस। हम अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर, इसी पर इसका फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि संगत लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो इसमें आपको देखना है कि त्रिज्यखंड देखो क्या है त्रिज्यखंड,
त्रिज्यखंड है, यहां से चलो आप ओ ए सी बी पूरा क्या है त्रिज्यखंड है, जो कि हमने निकाल लिया है। फिर आप देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है पूरा, ये देखो आप, ये तो हो गया पूरा त्रिज्यखंड, क्या हो गया त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, है ना। और हमें क्या निकालना संगत लघु वृत्तखंड। तो ये त्रिभुज अगर यहां से घट जाए, इधर देखो ये त्रिभुज हटा दें तो यही बचेगा ना, तो क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, ये बराबर लगाए यहां पे, है ना। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी माइनस क्या घटा दें इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, हमें आया था 78.5 सेंटीमीटर आया था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 50। तो कितना बचा आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये संगत, क्या है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां लिख देता हूं मैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट आपका कंडीशन फर्स्ट। कौन सी कंडीशन फर्स्ट। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। क्या निकालना, दीर्घ त्रिज्यखंड। हमें निकालना था सेकंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए पहले पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा और फिर लघु त्रिज्यखंड को हम माइनस कर देंगे। तो देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू त्रिज्या थी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग है इसलिए 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 22 में गुणा करेंगे तो 2200/7। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। अब ये हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड को हमें घटाना पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड क्या है ये, और ये दीर्घ है ना। तो हमने क्या किया, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल घटा दिया। तो 314.2 में से 78.5 घटाएंगे तो 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा।